3 साल में बनाया जाने वाला जहाज आखिर 3 घंटे में कैसे डूब गया। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था और इसके बनाने वालों ने दावा किया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। तो फिर आखिर टाइटैनिक अपने पहले सफ़र में ही क्यों और कैसे डूब गया? क्या टाइटैनिक बनाने वालों की गलती की वजह से डूबा या टाइटैनिक को डुबोने में किसी और का भी हाथ था? इसके बारे में आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, टाइटैनिक आज भी दुनिया के सबसे गहरे समंदर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में पड़ा हुआ है। जिस जगह टाइटैनिक जहाज मौजूद है, इस जगह को मिडनाइट जोन कहा जाता है और मिडनाइट जोन वो जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज को बनने से लेकर डूबने तक मुकम्मल कहानी डिस्कस करेंगे। इन्फो बुक की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, टाइटैनिक की शुरुआत 1909 में हुई थी। 13 मई 1909 को टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और ठीक 3 साल बाद यानी 13 मार्च 1912 को टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। और दोस्तों, उस वक्त टाइटैनिक को बनाने में मुकम्मल खर्चा $7.5 मिलियन आया था, जो कि आज 2024 में $350 मिलियन से भी ज्यादा बड़ी अमाउंट बनती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा लग्जूरियस बहरी जहाज था और ये 1912 में इंसान के हाथ से बनाया जाने वाला सबसे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट था। टाइटैनिक के साइज का अंदाजा आप इसके प्रोपेलर्स यानी इसके नीचे वाले पंखों से लगा सकते हैं। टाइटैनिक के नीचे 3 बड़े बड़े प्रोपेलर्स थे और इनमें से हर एक पंखे के एक पर का साइज इंसान से भी ज्यादा बड़ा था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि जिसका एक पंखा इतना बड़ा होगा तो टाइटैनिक जहाज खुद कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस वक्त टाइटैनिक जहाज बनाया गया उस वक्त 3D डिजाइनिंग नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी, यानी कि टाइटैनिक जहाज को इंसानों ने अपने हाथों से बनाकर डिजाइन किया था। और दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए लगभग 15,000 वर्कर्स लग गए थे। और दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था और इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन नामी एक कंपनी ने बनाया था। दोस्तों, RMS टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज जरूर था, लेकिन ये अकेला सबसे बड़ा जहाज नहीं था, क्योंकि दोस्तों व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक की तरह के 2 जहाज और भी बनाए थे, जिनके नाम RMS ब्राइटैनिक और RMS ओलंपिक थे। और दोस्तों, इन दोनों जहाज़ों का साइज भी टाइटैनिक जहाज जितना ही था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर टाइटैनिक को ही सबसे बड़ा जहाज क्यों समझा जाता था? और दोस्तों, इसका जवाब ये है कि टाइटैनिक इन तीनों जहाज़ों में से सबसे ज़्यादा लग्जूरियस जहाज था और इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स होने की वजह से इसे सबसे ज़्यादा बड़ा और आलीशान जहाज समझा जाता था। टाइटैनिक के अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल से लेकर टर्किश बाथरूम तक हर चीज़ मौजूद थी। इसके अलावा स्मोक रूम्स, कैफ़े, पर्सनल जिम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। दोस्तों, जब टाइटैनिक बना तो उसे ख्वाबों का जहाज भी कहा जाने लगा, क्योंकि इस जहाज के अंदर वो सब कुछ मौजूद था जो हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलता था। और जब टाइटैनिक जहाज बना तो बहुत सारे लोगों को टाइटैनिक पर सफर करने की एक्साइटमेंट होने लगी और हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि उसे किसी न किसी तरह टाइटैनिक का टिकट मिल जाए। बल्कि कोई भी ये नहीं जानता था कि वो टाइटैनिक का टिकट नहीं बल्कि अपने लिए मौत का टिकट खरीद रहे हैं। सबको लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वालों ने लोगों का यकीन जीतने के लिए ये दावे करना शुरू कर दिए थे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, यानी कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। और व्हाइट स्टार लाइन के इन्हीं दावों की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ इसकी टिकट्स खरीदना शुरू कर दी थी। दोस्तों, टाइटैनिक बनने के अगले महीने ही अपने पहले सफर के लिए निकल पड़ता है और इस जहाज का पहला सफर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ था और टाइटैनिक के अंदर कुल मिलाकर 2224 लोग सवार थे, जिनमें से 1317 पैसेंजर्स जबकि 907 क्रू मेंबर्स थे जो कि टाइटैनिक पर काम करते थे। यानी कि टाइटैनिक के पहले सफर पर ही इसमें हजारों लोग मौजूद थे, जिसमें गरीबों से लेकर अमीर से अमीर तरीन लोग मौजूद थे, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास।
यानी टाइटैनिक पर जो सबसे गरीब लोग थे या जिन्होंने सबसे सस्ता वाला टिकट खरीदा था उन्हें थर्ड क्लास पैसेंजर्स कहा जाता था, और इसी तरह सेकंड क्लास वो पैसेंजर्स थे जिन्होंने थोड़ा सा महंगे वाला टिकट खरीदा था, और फर्स्ट क्लास में वो सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने टाइटैनिक का सबसे ज्यादा महंगा टिकट खरीदा था, जो कि सारे के सारे अमीर तरीन और रईस लोग थे। और जिसने जितना ज्यादा महंगा टिकट खरीदा था उसे उतना ही ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा था। जैसा कि टाइटैनिक पर 300 के करीब फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स मौजूद थे और उनमें से हर एक पैसेंजर के रूम में टर्किश बाथ मौजूद था, और दूसरी तरफ 700 के करीब थर्ड क्लास पैसेंजर्स थे जिनके लिए सिर्फ 2 ही बाथरूम का इंतजाम था। और दोस्तों, अगर बात की जाए टाइटैनिक पर मौजूद लोगों के बारे में तो उनमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर दुनिया के अमीर तरीन लोग भी शामिल थे। टाइटैनिक पर मौजूद एक इंसान जिसका नाम जॉन जैकब एस्टर फोर था, उस वक्त का सबसे अमीर आदमी था और उसके पास उस वक्त 150 मिलियन डॉलर्स थे, जो कि आज के ज़माने में 3.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो दोस्तों, भले ही वो उस वक्त का सबसे अमीर तरीन आदमी था, लेकिन वो भी टाइटैनिक जहाज़ में डूबकर मर गया। और दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ पर 12 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ 3 कुत्ते ही बच पाए थे। दोस्तों, जब टाइटैनिक का सफ़र शुरू हुआ तो 4 दिन तक तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजर रहा था, लेकिन 5वीं रात टाइटैनिक के लिए आखिरी रात थी। रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था कि टाइटैनिक के एक पहरेदार को सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है, और उस आइसबर्ग को देखते ही वो पहरेदार शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आइसबर्ग बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका था। रात के 11:30 बजे अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था और टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स के पास कोई दूरबीन भी मौजूद नहीं थी, और यही वजह है कि वो आइसबर्ग दूर से दिखाई ही नहीं दिया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े जहाज़ पर दूरबीन मौजूद क्यों नहीं थी? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि टाइटैनिक पर दूरबीन और टेलीस्कोप हर चीज़ मौजूद थी, और जिस रूम में ये सारा सामान मौजूद था उस रूम की चाबी क्रू मेंबर्स से कहीं गुम हो गई थी, और शायद टाइटैनिक को डुबोने वाली यही सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती थी, और उनको शायद इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इस गलती का अंजाम क्या होने वाला है। जब क्रू मेंबर्स को उस आइसबर्ग के बारे में पता चला तो उन सब में एक भगदड़ मच गई। उन्होंने टाइटैनिक का इंजन फौरन रिवर्स किया और टाइटैनिक को दूसरी तरफ घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती ये कि टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो आइसबर्ग भी बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, जिसकी वजह से टाइटैनिक अपनी राइट साइड से उस आइसबर्ग के साथ बहुत ज़ोर से हिट हो गया, और वो आइसबर्ग इतना ज़्यादा बड़ा और नुकीला था कि जिसके टकराने की वजह से टाइटैनिक के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से टाइटैनिक में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया था। शुरुआत के कुछ टाइम तक तो लोगों को यही लग रहा था कि वो शायद बच गए हैं, क्योंकि उस वक्त के टाइटैनिक जहाज में बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स मौजूद थे, लेकिन इन सारे फीचर्स के बावजूद टाइटैनिक जहाज नहीं बच सका। उसकी वजह यह है कि जिस आइसबर्ग से वो टकराया था उसकी लंबाई 100 फीट थी, और ये आइसबर्ग ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से आया था। वो आइसबर्ग टाइटैनिक के इतना ज़्यादा करीब आ चुका था कि उसे देखने के सिर्फ 37 सेकंड के बाद वो आइसबर्ग टाइटैनिक के साथ टकरा जाता है। अब टाइटैनिक के अंदर पानी भर रहा था और टाइटैनिक धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था, और लोगों की परेशानी उस वक्त ज़्यादा बढ़ने लगी जब पानी उनके कंपार्टमेंट्स में घुसना शुरू हो गया। लोगों में भगदड़ मच गई और हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। अब किसी को अपनी जान की फिक्र थी और किसी को अपनी फैमिली की। और टाइटैनिक को बनाने वालों की दूसरी बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स इंस्टॉल की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, तो इस पर लाइफ बोट्स को इंस्टॉल करने का क्या फ़ायदा। और उन्हें ये भी लग रहा था कि अगर वो टाइटैनिक पर ज़्यादा लाइफ बोट्स इंस्टॉल करेंगे तो शायद टाइटैनिक की खूबसूरती कम हो जाएगी। अब टाइटैनिक पर 2224 लोग मौजूद थे, जिनको बचाने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो चुका था कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। और दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो बहुत से कमज़ोर दिल वाले लोग हार्ट अटैक से ही मर गए। एक तरफ लोग अपनी जान बचाने में मसरूफ़ थे, जबकि दूसरी तरफ टाइटैनिक पर मौजूद इंजीनियर्स उसके इंजन्स को ऑन रखने में लगे हुए थे ताकि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कि उन इंजीनियर्स में से एक भी जिंदा नहीं बच सका। और टाइटैनिक से बचने वाले लोगों ने बताया कि
टाइटैनिक पर एक क्रिश्चियन फादर भी मौजूद थे जिनका नाम फादर बाइल्स था। उन्होंने लाइफ बोट पर जाने से इनकार कर दिया और टाइटैनिक पर रुककर मरते हुए लोगों के लिए दुआ करने लगे। और दोस्तों, उनकी मौत भी टाइटैनिक पर हुई और उनकी लाश आज तक नहीं मिल सकी। दोस्तों, टाइटैनिक पर 1500 के करीब लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से सिर्फ 337 लोगों की बॉडीज मिल सकी। बाकी लोग कहां गए ये कोई भी नहीं जानता। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो कुछ म्यूजिशियंस टाइटैनिक पर म्यूजिक बजा रहे थे ताकि वो लोगों को डूबने के डर से बचा सकें। और वो सारे के सारे म्यूजिशियंस भी डूबकर मर गए और अपनी बहादुरी की वजह से आज भी जाने जाते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक पर एक जापानी आदमी भी मौजूद था जिसका नाम मासाबुमी होसोनो था। टाइटैनिक पर वो अकेला ऐसा इंसान था जो कि जापान से था और ये आदमी टाइटैनिक के डूबने के बाद भी जिंदा बच गया और अपने मुल्क जापान वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वो जापान वापस गया तो जापान के लोगों ने उसे जलील करना शुरू कर दिया कि जब इतने लोग मर गए तो ये वापस क्यों आया, इसे भी उन लोगों के साथ ही मरना चाहिए था, क्योंकि जापान के रूल्स के मुताबिक उसने बहुत ही शर्मनाक काम किया था। और उस पर पेपर्स भी पब्लिश किए गए जिन पर उसे बेशर्म करार दे दिया गया। और फिर सारी जिंदगी मासाबुमी और उसकी फैमिली को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को आइसबर्ग के बारे में पता नहीं था। टाइटैनिक के इस 4 दिन के सफर में क्रू मेंबर्स को आइसबर्ग्स की 6 वार्निंग्स मिल चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों ये लोग टाइटैनिक को पता नहीं क्या समझ रहे थे। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि टाइटैनिक को डुबोने में किसी और का भी हाथ था। अब टाइटैनिक के कैप्टन को ये लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, इसलिए उसने किसी भी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया। और टाइटैनिक के कैप्टन ने ये दावा किया था कि इस जहाज को ऊपर वाला भी नहीं डुबो सकता। और दोस्तों, शायद यही वो एक लाइन थी जो ऊपर वाले को पसंद नहीं आई और इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज सिर्फ 100 फुट के आइसबर्ग का मुकाबला नहीं कर सका। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने का ये मंजर वाकई ही बहुत ज्यादा खौफनाक था और आज भी टाइटैनिक को सबसे बड़ा सी डिजास्टर यानी सबसे बड़ी समुद्री तबाही कहा जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के बाद पूरी दुनिया में शिप्स बनाने वाली कंपनीज ने अपनी सेफ्टी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और इस बात को यकीनी बनाया कि जो गलतियां टाइटैनिक बनाने वालों ने की हैं वो गलतियां हम लोग दोबारा कभी ना करें। यानी टाइटैनिक की कुछ गलतियां पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बहुत बड़े बड़े सबक सिखा गई। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त टाइटैनिक डूबा था उस वक्त अटलांटिक ओशन के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। अब दोस्तों, आप लोग इमेजिन करो कि आपको रात के 2 बजे बर्फ जैसे ठंडे पानी में फेंक दिया जाए। यकीनन आप लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा सोचने से भी आपकी रूह कांप जाएगी। तो जरा सोचें कि नीचे अटलांटिक ओशन और ऊपर हर तरफ मौत का शोर देखकर उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबने में टोटल 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम लगा था और टाइटैनिक का मलबा आज भी समंदर में 12,000 फीट की गहराई में पड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि पूरी दुनिया के साइंसदानों को टाइटैनिक का मलबा तलाश करने में पूरे 70 साल लग गए थे, क्योंकि दोस्तों, अटलांटिक ओशन की इतनी ज्यादा गहराई में किसी चीज को तलाश करना कोई आम बात नहीं है। और फिर ऐसी गहराई जहाँ रोशनी भी ना हो और इतना ज्यादा पानी का प्रेशर भी हो। और दोस्तों, साइंसदानों का ये मानना है कि शायद 2030 तक टाइटैनिक का ये मलबा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया इस मलबे को तेजी से खा रहे हैं और बहुत ही जल्द ये मलबा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे जहाज की स्टोरी जिससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो अपनी पहली उम्मीद यानी अपने पहले सफर पर भी पूरा ना उतर सका। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और इसके लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।